क्या आप जानते हैं पिछले 6 महीने के अंदर राइस के जो रेट है वो 18 से 20% से भाग गए हैं। यानी पहले जो राइस 28 से 30 रुपीस किलो में मिलता था, आज वही राइस का रेट 34 से 35 रुपीस तक चला गया है। पिछले 6 महीनों के अंदर 20% का इंक्रीज हुआ है राइस के रेट्स के अंदर, पर व्हीट के रेट एकदम कांस्टेंट है। और अगर राइस का इन्फ्लेशन की बात की जाए तो वो 18% चल रहा है। उसके ही कंपेयर में व्हीट का जो इन्फ्लेशन है वो 5 to 6% ही चल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि राइस का प्रोडक्शन घट रहा है, राइस का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी राइस के रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं, चलिए जानते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे पब्लिश हुए हैं जो बता रहे हैं कि राइस इन्फ्लेशन इज नॉट अ सप्लाई प्रॉब्लम। यानी कि राइस का जो इन्फ्लेशन जो हो रहा है, राइस के जो भाव जो बढ़ रहे हैं, वो सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं है। मतलब प्रोडक्शन कम नहीं हुआ है, प्रोडक्शन बराबर अमाउंट से हुआ है, बट वन ऑफ पुअर मैनेजमेंट बाय गवर्नमेंट। यानी ये जो प्रॉब्लम है ये टोटली गवर्नमेंट के पुअर मैनेजमेंट से हुआ है, ऐसा बहुत सारे आर्टिकल्स का मानना है। तो इस केस स्टडी को डिटेल में जानने के लिए एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 18% से बढ़ गया है, जैसा मैंने आपको बताया था। और ये जो सारा रिटेल इन्फ्लेशन है इसका पूरा जिम्मेदार पुअर मैनेजमेंट बाय गवर्नमेंट है, ऐसा बहुत सारे लोगों का एलिगेशंस है। और ऐसा क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी कुछ पॉलिसीज निकाली है जिस वजह से जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो बढ़ते जा रहा है। और स्पेशली राइस के अंदर ये हो रहा है, व्हीट के अंदर सिचुएशन काफी नॉर्मल है। जैसे पैडी की इन्फ्लेशन की बात की जाए तो जनवरी 2024 के अंदर ही, मतलब इस साल के स्टार्टिंग के अंदर ही 2800 रुपीस क्विंटल चल रहा था राइस का रेट। ये होलसेल मार्केट का रेट चल रहा था, यानी 28 रुपए किलो के आसपास राइस बिक रहा था मार्केट के अंदर। लेकिन अगस्त के आते आते, मतलब 7-8 महीनों के अंदर राइस का जो रेट है ये 3300 रुपीस पर क्विंटल हो गया है, यानी 18% से बढ़ गया है। और यूजुअली जो फूड कमोडिटीज के रेट है वो इतने ज्यादा रेज नहीं होते हैं। तो आपको क्या लगता है वो कौन से रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से राइस के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? और राइस की बात की जाए तो राइस का इंपैक्ट इंडियन फूड मार्केट के अंदर बहुत बड़ा है। जैसे इंडिया की फूड सिक्योरिटी के अंदर ही 69% जो प्रोक्योरमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वो राइस का ही होता है। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो सरकार फ्री में राशन देती है उसके अंदर 69% राइस गवर्नमेंट अलोकेट करती है। यानी व्हीट जो है इसका अलोकेशन जो होता है 25 से 30% होता है, लेकिन राइस का एलोकेशन 69% से 70% तक चला जाता है। और राइस का रेट बढ़ना कोई छोटी बात नहीं होती है इंडिया जैसे मार्केट के अंदर। जैसे इसका इंपैक्ट आरबीआई तक चला जाता है, यानी राइस का रेट अगर बढ़ता रहेगा तो इंडिया का फूड इन्फ्लेशन रेट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा। ये मोस्टली ऑयल और फूड ग्रेन से गवर्न होता है, और ऑयल का जो सप्लाई है ये अपने हाथ में नहीं होता। तो इंडिया जो अपने ऑयल का जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन अपने फूड ग्रेन्स का इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन कंट्री है। यानी इंडिया को जितना राइस चाहिए इंडिया उससे ज्यादा ही राइस प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब यह है कि इंडिया अपने राइस का रेट जो है वो कंट्रोल कर सकती है। लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट की कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से इंडिया ने अपने राइस का रेट कंट्रोल नहीं किया। इस वजह से जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो हायर रिस्क पे है। मतलब अभी उतनी ज्यादा पेपर पे नहीं नजर आ रही, लेकिन एक रिस्क पे है। इस वजह से सब कुछ सारे पैरामीटर सही होने के बाद भी रिजर्व बैंक जो है अपने इंटरेस्ट के रेट नहीं कम कर रहा है, क्योंकि उसको डर है कि अगर इंटरेस्ट के रेट कम हो गए तो और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और राइस से अगर इन्फ्लेशन और भी बढ़ता गया तो ये पूरा एक चेन रिएक्शन जैसा एक इफेक्ट शुरू कर देगा, और ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है पूरे इंडिया के अंदर वो बढ़ जाएगा। इस वजह से आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर पा रहा है राइस के मिसमैनेजमेंट की वजह से। और अब कुछ फैक्ट्स और फिगर्स की बात करते हैं। जैसे मैं आपको प्रोडक्शन का डेटा बता रहा था, प्रोडक्शन जो है इंडिया का वो बहुत अच्छा चल रहा है। 2023 और 2024 के अंदर इंडिया ने 130 मिलियन टन राइस प्रोड्यूस किया था, यानी इंडियन फार्मर्स ने 130 मिलियन टन राइस जो है वो प्रोड्यूस किया था। लेकिन उसके अंदर से 130 मिलियन टन के अंदर से 60 टन जो है ये तो अकेला इंडियन गवर्नमेंट को चले गया था। क्यों इंडियन गवर्नमेंट इतना ज्यादा हेवीली खरीदती है राइस? तो इसके दो चीजें होती है। एक तो इंडियन गवर्नमेंट राइस अपने पास बफर स्टॉक में रखना चाहती है, यानी कल जाकर अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन घट गया तो राइस मार्केट के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इसको बफर स्टॉक के लिए खरीदती है। और दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, यानी जो सरकार जो मुफ्त में
में राशन बांटने की जो स्कीम चलाती है उसके अंदर मोस्टली जो राइस का एलिमेंट होता है ये 70% होता है, हमने अभी ही देखा। तो ये 70% का नीड पूरा करने के लिए सरकार को राइस खरीदना पड़ता है और आजकल राइस खरीदने के लिए सरकार ने एमएसपी दिया है। तो एमएसपी के बारे में भी हम जानेंगे कि तो कैसे एमएसपी कंज्यूमर की लाइफ को अफेक्ट करता है और कैसे इन्फ्लेशन में हेल्प करता है। और अगर ऐसा सारे फूड ग्रेन्स के साथ होता तो फिर समझी हुई बात थी, लेकिन ये सिर्फ राइस के साथ ही हुआ है। जैसे मैं व्हीट के साथ आपको कंपेयर करूं तो व्हीट का जो इन्फ्लेशन है ये 2.4 से 7.5% तक ही रहा है, यानी रेट व्हीट के उतने नहीं बढ़ रहे, लेकिन राइस के रेट जो है अचानक से शूट अप कर चुके हैं। और ये क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये राइस बेच नहीं रहा है, ये राइस अपने पास ही रख रहा है, अपना बफर स्टॉक दिन ब दिन बढ़ाते जा रहा है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं बफर स्टॉक की जो लिमिट होती है गवर्नमेंट की ये 13.5 मिलियन टन की होती है, यानी इतना राइस गवर्नमेंट को मैंडेटरी होता है। तो आप इतना राइस तो संभाल के ही रखें, लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि वो इतनी ज्यादा स्कीम्स चला रही है, इस वजह से वो बफर स्टॉक थोड़ा ज्यादा रखती है। लेकिन इस बार तो गवर्नमेंट के पास 32.5 मिलियन टन था, यानी उनके जो लिमिट है उससे 141 टाइम्स ज्यादा उनके पास बफर स्टॉक जमा हुआ था। और ये बफर स्टॉक आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 2021 में 29 मिलियन था, 2022 में 31 मिलियन था, 2023 में 32 था और 2024 अब तक ही 32.5 जो बढ़कर शायद 33 भी हो जाए। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्लियरली इंक्रीजिंग ट्रेंड है, गवर्नमेंट अपना बफर स्टॉक बढ़ाते जा रही है। लेकिन बफर स्टॉक बढ़ाने का दिक्कत यह भी होता है कि क्या गवर्नमेंट इसको संभाल के अच्छे से रख रही है या फिर ये गवर्नमेंट के ही गोदामों में खराब हो जा रहे हैं। हम आगे डिटेल में देखते हैं कि क्या हो रहा है इसका आगे। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि 70% जो है ये राइस डिस्ट्रीब्यूट करता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। लेकिन आप जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग 90% ही राइस का अलोकेशन हुआ है, यानी अगर गवर्नमेंट ने 100 किलो राइस अलोकेट किया है तो उसमें से 90% ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसके ही मुकाबले 99.5% व्हीट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट ने 100 किलो किसको अलोकेट किया होगा तो उसमें से 90 केजी राइस अलोकेट हो चुका है और 99.5 केजीज व्हीट अलोकेट हुआ है। और बचा हुआ अलोकेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये डिस्बर्स ही नहीं हुआ, ये सही लोकेशंस पे ही नहीं पहुंचा अभी तक। और यही दिक्कत चल रही है अभी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऑफिस के अंदर। और ये चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं ये बताता हूं मैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो गवर्नमेंट के जो ऑफलोडिंग के एफर्ट्स होते हैं, यानी क्या गवर्नमेंट के पास अगर बफर स्टॉक बच गया है तो गवर्नमेंट क्या करता है, इसको मार्केट के अंदर बेच देता है। इससे क्या होता है, एक तो गवर्नमेंट प्राइस भी कंट्रोल कर लेता है, मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लाई आ जाता है, इस वजह से प्राइस कम हो जाता है। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट का जो ग्रेन था जो खराब होने वाला था वो खराब होने से भी बच जाता है। तो ये ई ऑक्शंस के द्वारा होता है। और ई ऑक्शंस का डेटा अगर आपको बताऊं तो सिंस जून 28, 2023 गवर्नमेंट ने हर हफ्ते व्हीट और राइस के लिए ऑक्शंस कराया है। और मैं आपको डेटा बताऊं तो व्हीट का जो डेटा है ये गवर्नमेंट ने 7.5 मिलियन टन ऑफलोड करा दिया है, यानी मार्केट के अंदर बेच दिया है। लेकिन अगर राइस की बात की जाए तो बस 0.162 मिलियन टन जो है ये ऑफलोड हुआ है। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने बस 0.162 मिलियन टन्स ऑफ राइस इंडिया के मार्केट के अंदर दिया है। अब ये क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है, अगर आपको पता होगा कि फॉरेन के अंदर बहुत ज्यादा राइस सप्लाई कर रहा है और फॉरेन गवर्नमेंट्स को राइस के लिए हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर राइस का शॉर्टेज हो गया था बीच में और इंडिया ने एक स्टेप आगे उठाया और अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज जहां भूखमरी चल रही थी, इस वजह से जो इंडिया के मार्केट के अंदर इंडिया के लोगों ने जो राइस प्रोड्यूस किया था वो इंडियन मार्केट में नहीं आया और उस वजह से उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट के अंदर नहीं आया। तो प्राइस का अगर इंपैक्ट नहीं आया इस वजह से ज्यादा सप्लाई नहीं आया मार्केट के अंदर और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रॉपरली सप्लाई नहीं हुआ। तो क्या हो गया, लोगों के पास अल्टीमेटली राइस पहुंचा नहीं, इस वजह से लोगों की डिमांड इंक्रीज होने को लग गई। और डिमांड जब बढ़ती है और सप्लाई कम हो जाता है तब क्या होता है, तब प्राइस बढ़ जाता है। तो ये बेसिक इकोनॉमिक्स का रूल है जो राइस के साथ हो रहा है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो जाती है इंडियन कंज्यूमर के लिए। तो इस पर मैं आपके ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो प्रोड्यूस हुआ है राइस वो इंडियंस के ही काम आना चाहिए और इंडिया के लोगों का प्राइस कम कर देना चाहिए, या ये राइस को बाहर जहां लोग भूखमरी से मर रहे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? मतलब आप गवर्नमेंट के इस फैसले के साथ हो या अपोज में हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दूसरा इंपॉर्टेंट इशू तो वही है स्ट्रक्चरल इशू, यानी गवर्नमेंट की जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का डिपार्टमेंट है वह बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है, पर्टिकुलरली राइस को लेकर। उसकी ऑफलोडिंग सही से नहीं हो रही है। जैसे 10% ऑफलोडिंग नहीं होना सही से बहुत बड़ा नंबर होता है और इस वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है।
और दूसरा ये भी है कि बहुत सारे पॉलिटिशियन जो है ये प्रोमिसेस कर लेते हैं और मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाता है इस वजह से। जैसे इलेक्शन की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अंदर बहुत ज्यादा प्रोमिसेस की गए थे कि उनको राइस फ्री में दिया जाएगा, फार्मर्स को ज्यादा पैसे दिए जाएंगे, एमएसपी बढ़ा के दी जाएंगी। इस वजह से क्या होता है कि फार्मर को तो एमएसपी बढ़ के मिलती है, वो अच्छा है फार्मर्स के लिए, लेकिन आम आदमी का क्या, आम आदमी को उस रिटेल इन्फ्लेशन का मार झेलना पड़ता है। यानी गवर्नमेंट फार्मर को अगर ज्यादा भाव दे रहा है एमएसपी पे, तो इसका मतलब क्या है कि आम आदमी को ज्यादा बेयर करना पड़ता है प्राइस, क्योंकि क्या हो जाता है ओवरऑल मार्केट का रेट बढ़ जाता है और एमएसपी के आसपास आने का ट्राई करता है। इस वजह से आम आदमी को भी उतना ज्यादा पे करना पड़ता है और ओवरऑल इन्फ्लेशन इस वजह से ही होता है। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस सही है या फिर गवर्नमेंट को कुछ और अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए जिससे फार्मर्स भी खुश रहे और एंड कंज्यूमर भी खुश रहे। भाई तुम फार्मर्स का इनकम बढ़ाओ, इंडिया में किसको भी दिक्कत नहीं है कि तुम फार्मर्स का इनकम बढ़ाओ, लेकिन अगर उनका इनकम बढ़ रहा है तो उनका डायरेक्ट इफेक्ट क्या हम पर आ रहा है, तो फिर अगर उनका डायरेक्ट इफेक्ट हम पर ही आ जा रहा है तो फिर सब्सिडी का मतलब ही क्या। जो इतना ज्यादा पैसा सब्सिडी के अंदर खर्च होता है, जो आम आदमी के टैक्स का पैसा है जो सब्सिडी के अंदर खर्च होता है, फिर उसका मतलब ही क्या जब आम आदमी को ही वो इन्फ्लेशन की मार झेलनी पड़ रही है। मतलब एक आम आदमी के हिसाब से देखो, मैं टैक्स भी दे रहा हूँ, मेरे टैक्स के पैसे से ही फार्मर्स को एमएसपी का प्राइस मिल रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट फार्मर को तो हो रहा है लेकिन मुझे नहीं हो रहा है, फिर भी मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ जा रहा है। तो मैं यही दरख्वास्त करना चाहूंगा गवर्नमेंट से कि अगर आपको एमएसपी देना है तो आप कोई दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढे जिससे आम आदमी को जो रिटेल इन्फ्लेशन जो है उसका मार ना झेलना पड़े, राइस का जो रेट बढ़ते ही जा रहा है उसको ना झेलना पड़े। क्योंकि इंडिया के अंदर अभी भी सबसे ज्यादा जो कंजम्पशन होता है ग्रेन्स के अंदर, वो व्हीट और राइस दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शनेट में होता है। यानी राइस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना व्हीट, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो प्राइमरीली राइस पे डिपेंडेंट होते हैं और अगर राइस के रेट दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे तो आम आदमी का जो बजट है वो पूरी तरीके से हिल जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को यही सुझाव रहेंगे हमारे तरफ से कि आपको रूट कॉज आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्यों इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और कौन कौन से आप मेथड्स ले सकते हो जहां आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास बहुत ज्यादा बफर स्टॉक है और वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहा है गोडाउन्स के अंदर, तो आपको उसको ऑफलोड कर देना चाहिए मार्केट के अंदर, जिस वजह से राइस का रेट कम हो जाए। यूजुअली जो राइस का रेट होता था वो 26 से 27 केजीज के आसपास होता था, लेकिन अब 33 रुपीज हो गया है। तो ये बहुत ज्यादा एक बड़ा जंप हो जाता है। आपको 1 केजी पे समझता नहीं है, लेकिन आप अगर सोचो कि आप मंथली कितना राइस कंज्यूम करते हो तो शायद आप मंथली 2-3 हजार रुपए ज्यादा पे कर रहे हो इस राइस के इन्फ्लेशन के चक्कर के अंदर। तो अब तक का मैं की फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में फिर से एक बार आपको बता दूं कि अब तक हमने क्या जाना। पैडी के जो रेट है वो 2800 रुपीज पर क्विंटल था जनवरी के अंदर और 3300 रुपीज पर क्विंटल हो गया अगस्त मंथ के अंदर, जिससे 18% इन्फ्लेशन हो गया है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट अपना कंटिन्यूस बफर स्टॉक जो है वो बढ़ाते ही जा रहा है। इस बार गवर्नमेंट का बफर स्टॉक 141% ज्यादा है उनके एवरेज लिमिट से। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये ऑफलोडिंग का डेटा। गवर्नमेंट मार्केट के अंदर व्हीट तो ऑफलोड कर रहा है जिससे व्हीट के प्राइसेस कंट्रोल में रहे, लेकिन गवर्नमेंट मार्केट के अंदर राइस ऑफलोड नहीं कर रहा है, जिस वजह से राइस के रेट बढ़ रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। अब बहुत ज्यादा लोग ये बता रहे हैं कि व्हीट जो है ये मोस्टली हिंदी बेल्ट के अंदर कंज्यूम किया जाता है, इस वजह से बीजेपी का जो वोटर बेस है वो व्हीट वाला है, इसलिए वो व्हीट के रेट कम कर रहे हैं। और राइस जो है मोस्टली वो स्टेट्स में कंज्यूम किया जाता है जहां बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड नहीं है, इस वजह से वो राइस के रेट पर ध्यान नहीं दे रहे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं कर रही है गवर्नमेंट राइस का रेट कंट्रोल इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि वर्ल्ड के अंदर राइस की अभी शॉर्टेज चल रही है और जो कंट्रीज जहां भूखमरी बहुत ज्यादा है वहां गवर्नमेंट अपना बफर स्टॉक का थोड़ा सा राइस ऑफलोड वहां कर रहा है। तो ये इंडियन मार्केट में ऑफलोड ना होके बाहर ऑफलोड हो रहा है, इस वजह से राइस के ओवरऑल रेट्स बढ़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गवर्नमेंट कोई स्टेट में भेदभाव कर रही है या फिर कोई फूड ग्रेन्स के अंदर भेदभाव चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो मिस इन्फॉर्मेशन से आपको बचना है क्योंकि ये मिस इन्फॉर्मेशन एक गलत नैरेटिव सेट कर देता है पूरे कंट्री के अंदर। तो डेफिनेटली मैं आपके व्यूज जरूर जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट का ये जो अप्रोच है ये बेटर है? क्या गवर्नमेंट को सजेशंस देंगे आप कि कैसे वो राइस का रेट कंट्रोल कर सके? और आपको क्या लगता है कि इस राइस का रेट बढ़ने से क्या मोदी सरकार या बीजेपी को अपने विधानसभा के इलेक्शन में
बहुत ज्यादा हार का सामना फेस करना पड़ सकता है। क्या ये पॉलिटिकल एक मुद्दा बनेगा भी या नहीं, या फिर आपको लगता है कि पॉलिटिशियंस लोग इकोनॉमिक्स के बारे में बात नहीं करते, ये लोग इन्फ्लेशन का मुद्दा नहीं बनाएंगे। और अगर आपको इस डिटेल केस स्टडी की पीडीएफ चाहिए होंगी तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक कर आप वहां ज्वाइन कर सकते हो और वहां ज्वाइन करने के बाद आप इस केस स्टडी को डिटेल में समझ सकते हो और इसके साथ साथ जो रेगुलर अपडेट्स आती है जो वीडियो फॉर्मेट में नहीं होती है, पोस्ट के फॉर्मेट में होती है, वो भी उस व्हाट्सएप ग्रुप पर आएगा। तो आपको अगर करंट अफेयर्स जानने में इंटरेस्टेड है कि रोजमर्रा की लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या हो रहा है, अगर आपको ये सब जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर क्लिक करिए और वहां ज्वाइन जरूर करना। तो चलिए, ऐसी ही इनडेप्थ केस स्टडीज के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं सी हर्बल पार्डे को। मैं हर रोज ऐसी डिटेल केस स्टडीज लाता हूं, तो आप नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखिए क्योंकि आपसे कहीं इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।